नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है अहमदाबाद के नरोड़ा विस्तार में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, हम जानते हैं कि इनकी एक खास बात ये रहती है कि ये सदग्रंथों से प्रमाणित कुछ तथ्यों का ये अपने सत्संग में बताते हैं। उनके जो गुरुजी है उनका प्रवचन में बताते हैं। दर्शकों, आज हम एक अहम सवाल लेकर आए हैं कि आजकल जो चर्चा में है भविष्य मालिका पुराण और अवतारी पुरुष के बारे में, तो जो कल की अवतार के बारे में हम सुनते हैं आजकल, तो उसके बारे में जानेंगे और चलेंगे कि इस सत्संग में और क्या क्या प्रोग्राम आयोजन किए गए हैं। आइए चलते हैं। दर्शकों, अब हम आ गए हैं सत्संग हॉल के अंदर। आगे हम देखते हैं तो प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है जगत के अन्य धर्म गुरु हैं उनके बारे में भी जो ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपना ही सत्संग बताते हैं, वो अन्य धर्म गुरुओं के बारे में भी बताते हैं कि वो क्या ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है सत्संग हॉल में कि वो किस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भाई है उनके लिए, भाइयों के लिए अगर अलग से व्यवस्था की हुई है बैठने के लिए और बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है और दोनों ही जो है शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं सत्संग हॉल के अंदर। बहुत ही शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, आप देख सकते हो। नमस्कार सर। सर, आप कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र दास है, मैं अहमदाबाद से हूँ। सर, हमने सुना है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, तो हाँ, सत्संग चल रहा है ना, इसमें इसलिए हम सत्संग सुनने के लिए आए। जी, हमने सुना है कि आजकल सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, उसमें एक पुराण है जो भविष्य मालिका पुराण, वो बहुत चर्चा में है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित और सोशल मीडिया में तो कोई किसको अवतार मान रहा है और कल की अवतार तो अभी बहुत ही चर्चा में है और लोग अलग अलग लोगों को बता रहे हैं। तो आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, इसके बारे में हम बताइए। मैडम, रही बात कल के अवतार की, तो कल के अवतार अभी तो नहीं आया। कल के अवतार को जो लिखा है, कल के अवतार जब आएगा जब ये मनुष्य की जो आयु है ना, उम्र है जो कम हो जाएगी 20 वर्ष की और हाइट है जो 1.5 फुट की हो जाएगी, तब कल की अवतार का अवतार होगा। वो भी कब होगा? जब संबल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर ये कल की अवतार होगा। और अब रही बात कि अभी लोग बता रहे हैं कल की अवतार नहीं है। ये भविष्य पुराण में जो लिखा हुआ है कि जो कलयुग है, कलयुग में एक सतयुग जैसा माहौल आएगा, वो छिपा हुआ है, वो किसी को पता नहीं है। वो भी कभी सागर में भी लिखा है कि कलयुग बीते 5505 तो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता तो महापुरुष फरमान परम पद चेता। वो परमात्मा कह रहे कि मैं स्वयं ही आऊंगा। तब कहती है कि जब 505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा हम ही आएंगे, तब ये सतयुग जैसा माहौल करेंगे। सर, आप ये जो बातें बोल रहे हो कि वो किस आधार पे आप बोल सकते हो? देखो, हम आप किस आधार पे बोल सकते, प्रमाण के साथ बोल सकते। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा था कि हम जब कल का अवतार आएगा वो हम स्वयं आएंगे, 5005 जो कलयुग बीत जाएगा हम स्वयं आएंगे, तब ये सब संसार का उद्धार करेंगे और जब सतयुग जैसा माहौल बनाएंगे। और रही कल की अवतार, तो कल की अवतार अभी नहीं आया है। कल की अवतार कब आएगा? जब कलयुग का एंड होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, अभी एंड कहाँ हुआ है, तो कल की अवतार आ जाएगा। सर, बहुत से एस्ट्रोलॉजर पंडित का हमने सुना है यूट्यूब चैनल पे कि भविष्य मालिका पुराण के हिसाब से कि कल की अवतार आने वाले हैं। वो कुछ ही दिनों की बात कहते हैं कि ज्यादा उनका टाइम नहीं है, वो अवतारी पुरुष आने वाले हैं। तो आप जो बोल रहे हो वो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? और जो पंडित समाज जो कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो उनके में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बताइए। तो इसका हमको जानकारी हमारे संत कबीर परमेश्वर जी, उन्हीं के अवतार थे संत गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि जब कलयुग का एंड होगा तब मनुष्य की हाइट 1.5 वर्ष की हो जाएगी और तब वो रही राजा हरिश्चंद्र जो थे सतयुग में, वो ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं। जब मनुष्य की जो हाइट है वो 1.5 फुट रह जाएगी और उम्र कितनी रह जाएगी? 20 वर्ष। 20 वर्ष में भी वो मतलब 5 वर्ष खंड हो जाएंगे, ये गरीबदास जी महाराज ने कहा है। और 5 वर्ष की आयु में जब मनुष्य की अपने बच्चे पैदा करने लगेगी औरत, उस समय कल की अवतार आएगा। अभी कल की अवतार नहीं आएगा। अभी तो कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं स्वयं आऊंगा। वो कबीर ही परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज है। यही भविष्य पुराण में लिखा है कि भविष्य पुराण में लिखा है जब कलयुग 3200 वर्ष बीत जाएगा, 3200, तब ये सतयुग पूर्ण सनातन धर्म होगा। इसलिए भविष्य पुराण में लिखा। यही कबीर सागर मारी गरीब कह रही है कि जब कलयुग बीते 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग जब बीत जाए एता तो महापुरुष प्रमाण
परम पुरुष पद चेता, तब वो सब परमात्मा को चाहने वाली आत्मा हो जाएगी। जी, तो वो समय कब आएगा और वो समय कब से स्टार्ट हो रहा है, आप हमें बताइए। ये समय चल रहा है और ये समय सन 1997 से स्टार्ट हो चुका है। सन 1997 में हमारे परम पूज्य परम पिता परमेश्वर रामपाल जी महाराज को परमात्मा कबीर साहब मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब अपना डंडा उठा दे, अब ये हम सब संभाल लेंगे। कलयुग जो 5500 बीत चुका है, हमारा वचन जब पूरा हो गया, अब ये लीला चालू होगी। जी, तो आप संत रामपाल जी महाराज को अवतारी पुरुष बता रहे हो, तो जगत के लोगों को आप कैसे मैसेज दोगे कि वही अवतारी पुरुष है? हाँ, कल जो संत लोग जो देखो, ये अपने देश के नहीं रहने वाला, फ्रांस का रहने वाला है, नासिर जमस, वो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोला कि वो एक धार्मिक नेता होगा। वो उसकी एक भाषा होगी, एक झंडा होगा और सब देशों पर वही लागू होगा और भारत को विश्व गुरु वही बनाएगा। कौन? उस संत रामपाल जी महाराज जो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार होंगे, वही बनाएंगे उसको। और इसका प्रमाण हमारे कवि सागर में भी लिखा है और रविदास ने भी इसका प्रमाण दिया है कि कलयुग में जो परमात्मा जो आएंगे, नेता और मंत्री और अधिकारी, जिन पर जान बचाना पड़ जाए भारी, क्योंकि जब देश बचाने के लिए वो एक आह्वान, तो उस महापुरुष को जय गुरुदेव ने लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि वो महापुरुष को वो चिंता है कि हमारा देश कैसे बचेगा। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, तब ये देश के अंदर जो हाहाकार मचेगी, तब वो महापुरुष ही इस देश को बचाएगा, अन्यथा कोई नहीं। ना तो कल की अवतार आया है अभी, ना कोई आया, ये केवल सतयुग जैसा माल है। वो संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। उन्हीं के सत्य मार्ग पर चलने से ही ये सतयुग जैसा माल होगा। तब वही ये कह रहे हैं कि कल की जो अवतार आएगा वो तो सबका नाश करेगा, मारेगा। तो वो उसमें क्या कह रहा है, वो मारेगा नहीं, अपनी आध्यात्मिक क्रांति से लाएगा। वो आध्यात्मिक क्रांति से उसको सतयुग जैसा माल करेगा, ना कि विनाश करेगा। अब वो जो आएगा जो कल के अवतार, वो तो विनाश करेगा। उसमें स्वयं लिखा है कि वो जो कल के अवतार आएगा उसकी हाइट लंबी होगी और 7.5 फुट की खड़क होगी। तो अभी तो खड़क लेके ही नहीं आया है, अभी आया कहाँ? अभी संबल नगरी में विष्णुदास शर्मा के घर कहाँ जन्म हुआ है अभी? यानी कि कल की अवतार अभी कलयुग के अंत में आएंगे। कलयुग के अंत में आएंगे, जब कलयुग 3 लाख के ऊपर बीत जाएगा, तब ये कल के अवतार का अवतार होगा, जब तक नहीं होगा। यानी कि आप संत रामपाल जी महाराज को ही वो अवतारी पुरुष मान रहे हो? हाँ। कि वही परिवर्तन करेंगे और वही ये सच्चा मार्ग जो आप बता रहे हो उन पे लोग उनको मानेंगे, तभी सतयुग आएगा। हाँ। है ना? तभी सतयुग जैसा माल होगा। क्योंकि आज देखो कल के अवतार क्या करेगा, मारेगा। संत रामपाल जी महाराज किसी को मारते नहीं, वो आध्यात्मिक ज्ञान से समझाएंगे जी। वो उससे परिवर्तन आएगा। यदि आप किसी को मारोगे तो हिंसा करोगे तो उससे क्या होगा, और विपत्ति बढ़ेगी। वो विपत्ति बढ़ाएंगे नहीं, वो कम करेंगे। वो क्या करेंगे, अपनी आध्यात्मिक क्रांति से करेंगे, वो ज्ञान से करेंगे। तब ये सतयुग जैसा माल होगा। सबके अंदर एक धारणा होगी, एक विचार होंगे, बुराइयां खत्म होंगी। और जब सतयुग जैसा माल तब होगा, तब हमारे अंदर विचार बदलेंगे। इसी के समय सतयुग जैसा माल होगा, तब तक सतयुग माल होगा। केवल संत रामपाल जी महाराज जो कि पूर्ण परमात्मा रामपाल जी भगवान जो है कबीर परमेश्वर के अवतार है, वही कल की जो कलंक जो बोल रहे कल के अवतार, वो कल की अवतार भी मानो और चाहे सत्य पुरुष मानो, वही एक ही चीज वही है। जी सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको नशा, चोरी, ठगी और जो कुरीतियां हैं उनको दूर करवाना है और भारत देश को यही सोने जैसी चिड़िया बनाना है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लेकर के सब बुराइयां पे आप हट जाएंगे। उनके ज्ञान में वो पावर है, उनकी वचन में वो शक्ति है कि ऑटोमेटिक ही अपनी तरफ से वो विकार खत्म हो जाएंगे। तब ये सच जैसा मालूम आएगा। आज देखो समाज में लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, ठगी क्यों चल रही है? क्योंकि ये सब जो काल का जो भगवान है, वहां का पूरा षड्यंत्र, उसका भंडाफोड़ केवल संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। ये छोड़ो 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, संत रामपाल जी महाराज के सिवाय। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर साहब। दर्शकों, आज हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जाना कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर विश्वमालिका पुराण और कल्कि अवतार के बारे में दोनों में डिफरेंस बताया और उनके ज्ञान के आधार पर विस्तार पूर्वक हमें ये बताया कि अवतारी पुरुष कौन है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को और जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।